एपिसोड के स्टार्ट में हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और ये लोग भी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और ये लोग सारे इन लोगों ने काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया था, लेकिन बॉस कहता है कि अपना गार्ड डाउन मत करना, हम नहीं जानते कौन सा मॉन्स्टर कहाँ से निकल आ सकता है और हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तभी एक आदमी बोलता है कि हम इन जैसे डंजनों में कई बार आ चुके हैं, हमको डर नहीं लगता है। आखिरकार डी रैंक के डंजन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। फिर बॉस हंसते हुए बोलता है कि हाँ, जब हम लोग डंजन के अंदर आए थे तो डंजन के झटके की वजह से तुम लोग डर गए थे क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टर जो देख लिया था तुम लोगों ने। तभी एक मॉन्स्टर मरने के बाद एक माना क्रिस्टल ड्रॉप करता है। उसे देखने के बाद बॉस कहते हैं कि ये लोग आए तो अच्छी बात है क्योंकि हमारे लिए पैसे भी लेकर आए। तभी वो लाल वाला बोलता है कि ये बहुत बड़ा माना क्रिस्टल है, भले ही ये डी रैंक का माना क्रिस्टल हो लेकिन इसकी कीमत भी हज़ारों रुपए में होगी। फिर लाल जैकेट वाला लड़का बोलता है हमारे एमसी से कि एफ रैंक के हंटर, तू अपना माइनिंग सही से कर रहा है ना? तू जितना भी माइनिंग करके पाएगा उसका 80% हमें कमीशन देनी पड़ेगी। फिर हमारा एमसी बोलता है ये छोटी सी बात। तभी रेड कपड़ों वाला बोलता है कि तुझे पता है ना, जो मॉन्स्टरों से गिरेगा सामान वो हमारी होगी। अगर तू अपना पेट भरना चाहता है तो अच्छे से काम कर, जल्दी जल्दी। फिर हमारा एमसी बोलता है ठीक है। फिर से लाल कपड़े वाला बोलता है कि अगर मैंने तुझको चोरी करते हुए देख लिया, मैं तेरे सारे कपड़े उतार कर तुझे खंबे में चढ़ा दूंगा। हमारा एमसी सोचता है कि ये लोग हमेशा धमकी देते रहते हैं। मुझे कुछ लोगों ने तो ये कहा है कि तू बाहर जाके भी काम करेगा। कुछ लोग तो ये कहते हैं अगर तुझे को मैंने चोरी करते हुए पकड़ लिया तो मॉन्स्टर से तुझे खिला दूंगा। फिर हमारा एमसी माइनिंग करते हुए बोलता है कि मन में कि कुत्तों, तुम लोग अपने मेरे ऊपर रौब जार लो, लेकिन मैं देख लूँगा तुम लोगों को। आखिर तुम लोग ऐसा काम क्यों नहीं करते हो? फिर बोलता है कि मैं बेसिकली सिंड्रेला हूँ। फ्रेंड्स, वह स्टोरी के बारे में बता रहा था। बताता है कि जब वह छोटी थी तब उसने अपने माता पिता को खो दिया था और मैंने भी अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था, यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई ने भी मुझे छोड़ दिया। फिर हमारा एमसी बताता है कि जब मेरा भाई अवेक हुआ तो उसने घर को छोड़ दिया था और मेरी बात वह बिना सुने ही चला गया और कहता है ये ख़तरनाक है। उस समय के दौरान जब मुझे मिलिट्री में ले जाया गया था तब उसी कमीने ने हंटर को इकट्ठा किया और अपने गिल्ड को बनाया था। एबिस गिल्ड देश में सबसे ज़्यादा मजबूत बनने वाला गिल्ड था, जो कि इसमें पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। और फिर उसके बाद मैं अकेला रह गया और फिर मुझे भी लगने लगा कि काश मैं भी अवेक हो जाता। फिर मैं एक ऐसे आदमी के तलाश में चला गया जो वो कह रहा था कि अगर तुम नौकरी छोड़ दोगे और अपने सारे पैसे मुझे दे दोगे तो मैं तुमको अवेकन कर दूंगा। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया बिना सोचे समझे। उन्होंने कहा था कि तुम एक एस क्लास के हंटर के भाई हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने हर तरह के शर्मनाक कामों को किया लेकिन मैं आखिरकार अवेक हो गया। लेकिन मैं एफ क्लास का हंटर बना, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम एस क्लास के हंटर बनोगे, ठीक अपने भाई की तरह। यह बात काफ़ी लोगों के बीच फैल गई और ये मेरे बारे में काफ़ी तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि एबिस गिल्ड में आने के लायक नहीं है, ये एकमात्र सिर्फ एफ क्लास का हंटर है, इसको अपनी औकात पता रहनी चाहिए। मीडिया द्वारा मेरे आलोचना की गई और मेरे सभी कर्जों पर हाई रेट की डेब्ट लगा दी गई। फिर उसका भाई कहता है कि आपने तो एक और इंसिडेंट कर दिया, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी मदद करूंगा? एक एफ क्लास के हंटर यूजीन, जब तुम अवेक हुए तब तुम अपने टाइटल पर केयर गिवर के नाम पर दर्ज किए गए हो, एक एफ क्लास का हंटर। यह बहुत शर्मनाक टाइटल तुमको मिला है। फिर यूजीन का भाई उसके कान में आके बोलता है केयर गिवर माई एस, तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? फिर हमारा एमसी बताता है कि जब मैं डंजन के अंदर गया था तब मैंने अपने पैर को खो दिया था। तब मेरे भाई ने मुझे ये कहा था कि तुमको क्या लगता है मैं तुमको एक हीलर दूंगा हील करने के लिए? यह बहुत अच्छी बात है, कम से कम अब तो तुम डंजन के अंदर नहीं जाओगे। और फिर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि प्लीज़ तुम शांत रहा करो, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे एमसी यूजीन को दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा था। फिर यूजीन बोलता है कि हाँ, मैं फेंक देने के लायक ही हूँ, एक सक्सेस एस क्लास का हंटर हूँ,
कोई अगर मेरे जैसे पैरासाइट की तरह चिपक कर किसी का लाभ उठाना शुरू कर दे, उसके बारे में लोग ऐसा ही कहेंगे। यही कारण है कि मेरे जैसे F क्लास का हंटर अभी तक जीवित है। हर दिन कोई ना कोई डंजन के अंदर मारा जाता है, उस टैलेंट की वजह से जिसका फ़ायदा दूसरों को मिला। यूजिन फिर हमें बताता है कि जब मैं अवेक हुआ तब मुझे एक F रैंक की स्किल मिली, जिसने मेरे आसपास के सराउंडिंग को प्रभावित किया। मैंने अपने खून के करीब अपने भाई को उसकी सेवा की और अपने आप को भी बड़ा किया, यहाँ तक कि जिसने भी मेरे से दोस्ती की मैंने उसके सामने अपना दिल खोल दिया। अगर मैं अपना कीवर्ड कहूँ चीयर अप, तो वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मेरी इन बातों पर। उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन देना, यह मेरी एक स्किल है केयर गिवर की। फिर वह बोलता है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसके वजह से मैं इस जगह पर जीवित रह पाऊँ, मात्र एक F क्लास के सपोर्ट का क्या फ़ायदा होने वाला है। फिर वह बोलता है कि कुछ भी हो, मैं अपनी स्किल के वजह से ही जीवित रह पाता हूँ, बाकी सारे लोग मारे जाते हैं। तभी यूजिन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि केयर गिवर की इफेक्ट एक्टिव हो चुकी है। फिर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि उसकी स्किल अब तुमको मिलने जा रही है। टारगेट की सारी स्ट्रेंथ यूजिन के अंदर आने लगती है और यूजिन कहता है ये तो बॉस की पावर है। फिर यूजिन डरते हुए बोलता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, आखिर D क्लास की डंजन के अंदर ऐसा कौन सा खतरा आ चुका है कि ये लोग मारे गए। फिर यूजिन बताता है कि ये मेरी ऐसी स्किल है जो कि मेरे टारगेट के खतरे पर होने पर ये मेरे अंदर एक्टिव हो जाता है, उसका स्किल सारी मुझे मिल जाती हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही होता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये यूजिन की हिडन स्किल है। फिर यूजिन बताता है कि अगर जिसकी स्किल अगर मेरे अंदर ट्रांसफ़र होती है तो उसकी 2 गुना ताकत मुझे मिलती है। जैसे कि अगर वो 100% यूज़ करता है तो मैं उसका 200% यूज़ करूँगा। फिर बताता है कि जैसे कि अगर वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगा तो मैं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता हूँ। इसी स्किल की वजह से मैं ज़िंदा रह पाया अभी तक। फिर बताता है कि हालांकि ये स्किल एक अशुभ है, क्योंकि ये स्किल मुझे तभी मिलती है जब कोई मर जाता है, यानी कि मेरा टारगेट जो था वो मर जाएगा तब वो स्किल मुझे मिलेगी। फिर वो वहाँ से भागते हुए जहाँ पर बॉस लोग गए थे वहाँ पर जाते हुए सोचता है कि इसका मतलब बॉस मारे गए, आखिर मुझे जाके देखना पड़ेगा आखिर वहाँ पर हुआ क्या है। वो रास्ते में जब जा रहा था तब बहुत सारा खून उसके अगल बगल पड़े हुए थे और वो वहाँ पर जाके देखता है कि बॉस मरा हुआ है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, कोई बचाओ मुझे। और वह देखता है एक साइड पर वहाँ पर 3 सरों वाला एक ड्रैगन था, उसके मुंह में लाल कपड़े वाला था और वह सोचता है, लाल कपड़े वाला बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, D रैंक के डंजन के अंदर इतना ख़तरनाक मॉन्स्टर कहाँ से आ सकता है। फिर वह कहता है कि ज़रूर उस F क्लास के वजह से हुआ है, F क्लास के हंटर के वजह से हुआ है, क्योंकि वो अशुभ है, हम लोग उसके वजह से आए थे इसीलिए ऐसा हुआ हमारे साथ। फिर वह ड्रैगन उस आदमी को मार देता है और यूजिन इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी वह ड्रैगन उसके तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा दहाड़ता है और यूजिन बताता है कि ये ड्रैगन है जो कि पॉइजन और कर्ज का किंग है। इस ड्रैगन का नाम लॉचिटास है। फिर यूजिन बताता है कि ये फर्स्ट क्लास का ड्रैगन है जिसे आज तक कभी किसी ने हरा नहीं पाया, ये नामुमकिन जैसा कहा जाता है इसके बारे में। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस मैं आप लोगों को ये एक बात बता दूं, शॉर्ट तरीके से बता देता हूं अगर जिसको समझ में नहीं आया है तो। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स जिसको ये एपिसोड समझ में नहीं आया उसको मैं शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ कि यूजिन एक F क्लास का हंटर है उसके पास 2 स्किल है, एक तो केयर गिवर का है, एक इन्फ्लुएंस का है। इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि जिसके ऊपर वो टारगेट कर देता है उसकी स्किल उसको मिल जाती है उसके मरने के बाद।